स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द माइंड पावर में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के वास्तविक संख्या यानी पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराएंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी जांच कीजिए कि क्या संख्या का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है वो बराबर है, ये चेक करके हमको बताना है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। पहले ये दोनों संख्या मिल गई हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं तो गुणनफल तो आसानी से कर लेंगे, पर यहाँ देखा गया एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करना है, तो एचसीएफ और एचसीएफ को हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम बताते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को हम पहले ले लेंगे 26 और 91, देखिए। तो इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया, 13 कम 2 हो गया। अब इसका करते हैं, ठीक है। 13 सते 91, ठीक है। तो 7 1 जा 7 कट गया। अब इन दोनों का अभाज्यखंड गुणनखंड हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 26 इक्वल टू 13 इंटू 2, ठीक है। और ये 91 को भी लिख लेंगे, 91 इक्वल टू 13 इंटू 7 हो गया, ठीक। अब देखो, अब इसमें हम अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ निकालना है, अगर आपको एचसीएफ निकालना जब भी हो तो इसमें देख लीजिए कि दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड है जो कॉमन रहेगा वही हमारा एचसीएफ रहेगा। तो इसमें जो है ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 13 होगा। पर अगर बहुत बच्चे हैं कि अगर उसको एलसीएम निकालना है तो उसके लिए अलग से ऐसे बना लेंगे, दोनों संख्याओं को ऐसे करेंगे 26 और फिर 91 ऐसे लिखेंगे, फिर उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो ऐसे ही करने की जरूरत नहीं है, इसी में से हम आसानी से निकाल के दिखा सकते हैं। देखिए, तो जो कॉमन निकला है उसको पहले एलसीएम के लिए उसको रख लीजिए, ठीक है। तो कॉमन वाला रख लिए, 13 हो गया। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बची हैं अभाज्य गुणनखंड की उसको साथ में इंटू करके लिख दीजिए, ठीक है। तो 2 इंटू 7, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ में लिख देंगे। तो 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुणा कर देना है, 26 को 7 से गुणा कर देंगे तो एलसीएम रहेगा। तो 6 7 जा 42 हो गया। तो 7 2 जा 14, 14 15 16 17 18, ठीक है। तो 182, ठीक है। तो इसका एलसीएम 182 आ गया, ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों को जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल ठीक। तुम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ दोनों संख्या लिख देंगे, दोनों संख्या गुणनफल, यानी दोनों संख्या का आपस में गुणनफल या फिर गुणा ही करके रख सकते हैं, ठीक है। तो 26 इंटू 91 हो गया। और एचसीएफ एलसीएम क्या है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो 13 है और एलसीएम जो है 182 है, 182 और 2 है। इन दोनों का गुणा करवाना है और इन दोनों गुणा करवा के देखते हैं, आ रहा है तब भी गुणनफल सेम ही वही आ रहा है। और दोनों उन संख्याओं का हम एलसीएफ निकाल रहे हैं और एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दोनों को आपस में इंटू कर रहे हैं, तो उनका जो गुणनफल है तो वो भी सेम आ रहा है। तो इस तरह हमारा इसमें दिया है कि 510 और 92 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहले देखते हैं, तो एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो उनको पहले एक बार हम लोग गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब 0 है तो 5 से डिविजिबिलिटी आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो 5 1 जा 5, ठीक है। अब 0 लगा दिए, 5 2 जा 10 कट गया, ठीक है। अब 2 आ गया है तो इसको हम 2 से कर सकते हैं। तो 2 5 जा 10 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, ठीक। अब इसको हम 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 हो गया और 2 इधर चला गया, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17, ठीक है। अब ये है गया 92 करके देखते हैं, ठीक। ये हो गया, ऐसे करेंगे 92, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 है तो इसको करते हैं 2 4 जा 8 चला जाएगा, ठीक इधर रहेगा। तो 2 से कर सकते हैं आसानी से, 2 है तो 2 से आसानी से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 हो गया और एक इधर चलेगा, 2 6 जा 12 हो गया। फिर ये करेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया। अब 2 और 3 आ गया है, तो 2 और 3 जो है ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसको हमको वैसे 23 से ही जाएगा, ठीक है। तो 23 बन जा 23 चला गया,
ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 510 को उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 पहले 2 लिख लेते हैं तो आसानी ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो 2 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद फिर दूसरा क्या है 92 का 2 इंटू 2 इंटू 20 गए हैं। दोनों में मिलाएंगे, जो अभाज्य गुणनखंड सेम रहेंगे वो हमारा एचसीएफ रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ निकल आएगा। तो 2 इसका एचसीएफ होगा। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए जो हमारा सेम है उसे ले लेंगे। उसके बाद जितने भी डिजिट अब बच गए हैं इन सब का है जो है इन सबका आपस में गुणा कर लेंगे इसी के साथ। ठीक है, तो क्या बच गया 2 हो गया है और 3 इंटू 5 3 इंटू 5 इंटू 17 और 23 बचा 17 और 23। ठीक है, इन सबको हम आपस में गुणा कराते हैं तो हमारा आता है 2 3 4 6 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ भी निकल आया है और एलसीएम भी निकाला है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करा के देखते हैं और एलसीएम एचसीएफ को गुणा करा के देखते हैं। तो एचसीएफ जो हमारा आया है वो 2 है और एलसीएम जो आया है ये है तो 2 3 4 6 0। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में दोनों का गुणनफल निकाल के देखते हैं। जो गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, दोनों को बराबर है तो ये इस तरह से करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी हम आसानी सॉल्व कर लिए, ऐसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या करते हैं 336 और 54 को देख करना है। ठीक है, तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल कर जैसे तरह अभी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो 336 को हम निकालेंगे और 54 को। ठीक है, तो चलते हैं इसका अभाज्य गुणन जल्दी से कर लेते हैं। ये हो गया 3 है तो 2 से होगा, 2 1 जा 2 हो गया, 1 इधर का 2 6 जा 12 का 1 आएगा, 2 8 जा 16 कट गया। अब ये आसानी से फिर 2 से कर दिया, 2 8 जा 16 होगा, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो गया। तो 3 7 जा 21 कट गया और 7 1 जा 7 हो गया। इस तरह आसानी से डिविजिबिलिटी कर लेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं इसका 2 2 जा 4 हो गया और इधर चला गया 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, तो 3 7 जा 20 3 9 जा 27 कट गया और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसका आसानी से हम लोग अभाज्य गुणनखंड मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3 3 6 इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 3 और 7 भी लिखना है, 3 और 7 भी हो गया। उसका 54 का जो मल्टीपल्स है उसको लिखते हैं। ये है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें दोनों में कॉमन लेना है कि जो कॉमन रहेगा वही हमारा एचसीएफ रहेगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए तो देखिए 2 इसमें कॉमन मिल गया और यहाँ भी 2 मिल गया, तो ये हमारा कॉमन हो गया और 3 भी मिल गया 3। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 आपस में कॉमन हो गया, तो 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 6, यानी हमारा एचसीएफ जो हो गया क्या मिल गया 6 हो गया। इसके बाद जितने भी बचेंगे वो सब क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। हम पहले ही बता दिए। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही आसान है। एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम क्या निकालना है एलसीएम निकालना था। तो ये 2 और 3 पहले ही लिख लेंगे, तो 2 और 3 लिख दिए हैं। इसके साथ अब यहाँ बच गया हमारा 1 2 3, यानी 2 3 तो है तो 2 3 लिख देते हैं। 1 2 2 और 2 हो गया। उसके बाद 3 जो है 1 2 3 जो है 2 लिख देंगे। उसके बाद बचा हमारा एक 7, तो हम लिख देंगे 7 और ठीक। अब हम देखते हैं दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आंसर सेम आते हैं चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो हमारा जो पहली संख्या है वो है 336, तो लिख देंगे 336 इंटू जो दूसरी संख्या है 54 है, इसको लिख देंगे और इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद एलसीएम जो है हमारा 3024 है, तो एलसीएम को लिख देते हैं 3024 इंटू एचसीएफ जो हमारा क्या है हमारा एचसीएफ जो है हमारा 6 है, तो हम इसको 6 क्या लिख देते हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का इंटू कराते हैं और एचसीएफ और एलसीएम को
आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का जो गुणनफल रहता है वो सेम आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।